वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मल्होत्रा हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन दुल्हन के कमरे में बैठी आन्या शर्मा की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ आंसू थे। आज उसकी शादी थी, लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, उसका नाम सुनते ही उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना आती थी, नफरत। आरव मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सख्त, घमंडी और इतना प्रभावशाली कि लोग उसके सामने बोलने से भी डरते थे। 3 साल पहले आरव के एक फैसले के कारण आन्या के पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया था। उनका परिवार सड़क पर आ गया था। आन्या ने उसी दिन कसम खाई थी, मैं आरव मल्होत्रा को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन आज उसी आदमी से उसकी शादी हो रही थी। माँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, आन्या ने रोते हुए कहा। उसकी माँ ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारे पापा को जेल हो जाएगी। आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुम्हारे पापा पर बहुत बड़ा कर्ज है। आरव ने पूरा कर्ज चुका दिया है, लेकिन बदले में उसने सिर्फ एक चीज मांगी है। क्या? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला। काले सूट में आरव अंदर आया। आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी होने वाली पत्नी को लेने। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती। आरव शांत रहा। मुझे पता है, तो फिर ये शादी क्यों? आरव ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया। उस पर उसके पिता के कर्ज की पूरी जानकारी थी। नीचे आरव के हस्ताक्षर थे। आन्या ने कागज फाड़ दिया। मुझे खरीदने की कोशिश मत करना, आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम्हें खरीदने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, जिस इंसान ने तुम्हारे पिता को बर्बाद किया वो मैं नहीं था। आन्या चौंक गई। क्या? शादी के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा? कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हुईं। जब आरव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, आन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। शादी पूरी हो गई। आरव ने उसके कान के पास झुककर कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो और आज रात तुम्हें वो सच पता चलेगा जिसके बाद तुम मुझसे नफरत नहीं कर पाओगी। आन्या ने उसे हैरानी से देखा। उसे नहीं पता था कि उसके कमरे में उसका इंतजार एक ऐसे राज का था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। शादी के बाद आन्या आरव के कमरे में पहुंची। कमरा बहुत बड़ा था, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स थी और खिड़की से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। आरव अंदर आया और अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी। आन्या ने तुरंत पूछा, अब बताओ, मेरे पिता को बर्बाद करने वाला कौन था? आरव ने उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी जवाब चाहिए? हाँ, तो पहले ये देखो। उसने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला और आन्या के सामने रख दिया। आन्या ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनके साथ आरव के पिता भी थे। आन्या ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? आरव बोला, तुम्हारे पिता और मेरे पिता कभी बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा कहा कि तुम्हारे परिवार ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने गलत नहीं कहा। आन्या ने उसकी तरफ देखा। मतलब? आरव की आंखों में गुस्सा उतर आया। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को धोखा नहीं दिया था, किसी तीसरे इंसान ने दोनों परिवारों को धोखा दिया था। कौन? आरव ने जवाब देने के बजाय दूसरी तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर में एक तीसरा आदमी था। आन्या उसे पहचानती थी। वह उनके परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी था, विक्रम अंकल। आन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? आरव बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता के सारे दस्तावेज उसी के पास थे। आन्या कुछ बोल नहीं पाई। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आरव पर भरोसा मत करना, तुम्हारे पिता की बर्बादी का असली कारण वही है। आन्या ने तुरंत फोन छिपा लिया, लेकिन आरव उसकी आंखों में बदलता हुआ डर देख चुका था। किसका मैसेज है? किसी का नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, जब तक तुम्हें पूरी सच्चाई न मिल जाए किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। सुबह आन्या की आंख खुली तो वह कुछ पल के लिए भूल गई कि वह कहाँ है। फिर उसकी नज़र अपनी उंगली में पहनी शादी की अंगूठी पर पड़ी। उसे सब याद आ गया। वह अब आरव मल्होत्रा की पत्नी थी। नीचे नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार मौजूद था। आरव की चाची ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो यही है वो लड़की जिसने हमारे घर में कदम रखा है। आन्या चुप रही। चाची हंसते हुए बोली, पता नहीं आरव को इसमें ऐसा क्या दिख गया। आन्या कुछ बोलती उससे पहले आरव ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, चाची। सभी चुप हो गए। आन्या मेरी पत्नी है, उसके बारे में कोई कुछ कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आन्या ने पहली बार आरव की तरफ अलग नज़र से देखा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसके लिए किसी के सामने खड़ा होगा। नाश्ते के बाद आरव ऑफिस चला गया। आन्या अकेली रह गई। तभी घर की नौकरानी ने उसे एक चिट्ठी दी। मैडम, ये आपके लिए है। आन्या ने चिट्ठी खोली। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात 12 बजे पुराने गोदाम में आओ। अगर अपने पिता को बचाना है तो अकेली आना। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आरव को बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसे रात की बात याद आई। मुझ पर भी भरोसा मत करना। रात को 11:15 बजे आन्या चुपचाप हवेली से निकल गई। उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वह कोई और नहीं, आरव था। पुराना गोदाम शहर से काफी दूर था। आन्या अंदर पहुंची। कोई है। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ गई। आन्या पलटी। एक नकाब पहना आदमी उसके सामने खड़ा था। मेरे पापा के बारे में क्या जानते हो? वह आदमी हंसा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता निर्दोष हैं? मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। तो फिर ये देखो। उसने एक फाइल आन्या की तरफ फेंकी। आन्या ने फाइल खोली। उसमें उसके पिता के नाम से कुछ बैंक ट्रांजैक्शन थे, लेकिन उन ट्रांजैक्शन की तारीख वही थी जब वह विदेश में थे। आन्या के चेहरे पर चिंता छा गई। ये नकली है शायद। तुम कौन हो? नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा। जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। नकाबपोश आदमी भागने लगा। आन्या उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। आरव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आन्या ने खुद को छुड़ाया। मुझे छोड़ो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने खतरे में थी? तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। आन्या का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसी समय पीछे से गोली चलने की आवाज आई। आरव ने तुरंत आन्या को अपने पीछे कर लिया। गोली दीवार में लगी। आरव ने आन्या का हाथ पकड़ा। चलो। दोनों भागकर कार तक पहुंचे। कार में बैठते ही आन्या ने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाएगा। तुम्हें कैसे पता? आरव चुप हो गया। आन्या समझ गई, आरव उससे अभी भी कुछ छिपा रहा था। हवेली वापस आते समय दोनों के बीच खामोशी थी। कार अचानक सड़क पर रुक गई। आरव ने इंजन बंद कर दिया। आन्या ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। आन्या ने देखा कि गिरने के कारण उसकी हथेली कट गई थी। कुछ नहीं हुआ। आरव ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। हाथ दो, मैं खुद कर सकती हूँ। आन्या। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि आन्या ने चुपचाप हाथ आगे कर दिया। आरव धीरे धीरे उसकी चोट साफ करने लगा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। आन्या ने तुरंत नजरें हटा लीं। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? आरव रुक गया। क्योंकि जब मैं किसी को खोता हूँ तो खुद को दोष देता हूँ। आन्या ने पहली बार उसकी आवाज में दर्द महसूस किया। किसे खोया है तुमने? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पट्टी बांधकर कार फिर से चला दी। हवेली पहुंचने के बाद आन्या कमरे में चली गई, लेकिन रात को उसकी नींद खुली तो उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। वह दरवाजे के पास गई। आरव फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा था उसे इस मामले से दूर रखो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। आरव की आवाज और सख्त हो गई। अगर आन्या को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आन्या दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा, क्या आरव सच में मेरा दुश्मन है? अगली सुबह आन्या को अपने पिता का फोन आया। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। पापा, क्या हुआ? तुम आरव पर भरोसा मत करना। आन्या चौंक गई। लेकिन क्यों? क्योंकि अचानक फोन कट गया। आन्या ने बार बार फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। उसी समय आरव कमरे में आया। क्या हुआ? मेरे पापा का फोन आया था। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम पर भरोसा न करूं। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। आज शाम मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में वो सच मिलेगा जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया। शाम को आरव आन्या को शहर के बाहर एक पुराने बंगले में ले गया। बंगला बंद पड़ा था। अंदर एक कमरे में पुरानी फाइलें रखी थीं। आरव ने एक फाइल आन्या को दी। उसमें उसके पिता के हस्ताक्षर थे, लेकिन नीचे एक और दस्तावेज था, विक्रम शर्मा। आन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नाम? आरव बोला, तुम्हारे पिता के बिजनेस पार्टनर विक्रम ने करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। लेकिन विक्रम अंकल तो हमारे परिवार के सबसे करीबी थे। यही तो समस्या है। आन्या ने फाइल पलटी। एक तस्वीर नीचे गिरी।
तस्वीर में विक्रम के साथ एक और आदमी था। आन्या की आंखें फैल गईं। वह आदमी था आरव का बड़ा भाई कबीर। कबीर। आरव ने सिर हिलाया। हाँ। आन्या ने उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम्हारा भाई भी इसमें शामिल था? आरव ने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन 3 साल पहले मेरे भाई की मौत भी इसी मामले के बाद हुई थी। आन्या के हाथ से फाइल गिर गई। अब ये सिर्फ उसके पिता के बिजनेस का मामला नहीं था, ये 2 परिवारों के पुराने रहस्य से जुड़ा था। उस रात आन्या बहुत परेशान थी। उसे बार बार वही तस्वीर याद आ रही थी। विक्रम अंकल, कबीर, उसके पिता और आरव, सब किसी न किसी तरह एक ही रहस्य से जुड़े थे। वह बालकनी में खड़ी थी। पीछे से आरव आया। सोई नहीं? आन्या ने पलटकर देखा। मुझे नींद नहीं आ रही। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आन्या ने पूछा, आरव, तुमने मुझसे शादी क्यों की? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो शायद तुम अब तक जिंदा नहीं होती। आन्या की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? जिस इंसान ने तुम्हारे पिता को फंसाया था, अब वो तुम्हारे पीछे है। और तुम? आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने तो हमेशा तुमसे नफरत की। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें 3 साल से नफरत करते हुए देख रहा हूँ, और इन 3 सालों में एक चीज बदल गई। क्या? आरव उसके थोड़ा करीब आया। पहले मैं तुम्हारे पिता को बचाना चाहता था। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, अब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। आन्या कुछ नहीं बोल पाई। उसी समय आरव का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, हमें एक बड़ी खबर मिली है। आरव का चेहरा अचानक बदल गया। क्या? आपके भाई कबीर? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर फोन पर कहा गया, कबीर की मौत नहीं हुई थी। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। आन्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था, और उसने सिर्फ इतना कहा, आन्या, मेरा भाई जिंदा है। अगले पार्ट में कबीर अचानक वापस आएगा और दावा करेगा कि आरव ही उसके साथ हुए हादसे का जिम्मेदार था। फेयरफुल फेस दिल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।